श्री शिवाय नमस्तेभ्यम दोस्तों, जय श्री राम। भगवान आप सबकी मनोकामना पूरी करें। इसी कामना के साथ आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। दोस्तों, साल 2026 में लगने जा रहा है अधिक मास। साल 2026 में अधिक मास कब से प्रारंभ हो रहे, कब समाप्त हो रहे हैं और इस दौरान हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, साथ ही साथ कोई व्रत हमें उठाना चाहिए या नहीं उठाना चाहिए और किसी भी व्रत का उद्यापन हम इस समय कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इसकी संपूर्ण जानकारी आज आपको देने वाली हूं दोस्तों। तो वीडियो को पूरा ध्यान से अंत तक देखिएगा, सुनिएगा। वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को छोटा सा एक लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ अपने ही चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, ज्योतिषी गणना के अनुसार साल 2026 कई मायनों में बहुत ही खास रहने वाला है। इस साल एक बड़ा संयोग है कि साल 2026 में 12 नहीं बल्कि 13 महीने होंगे, यानी विक्रम संवत 2083 में एक अतिरिक्त चंद्रमास जुड़ जाएगा। इसी वजह से साल 2026 में ज्येष्ठ महीने में अधिक मास पड़ेगा, यानी कि एक साल में 2 बार ज्येष्ठ माह पड़ेगा। इस दुर्लभ स्थिति के कारण ज्येष्ठ मास लगभग 60 दिनों तक चलेगा, जिसके कारण यह साल कुल मिलाकर 13 महीनों का बन जाएगा। इसे ही अधिक मास या पुरुषोत्तम मास या मल मास कहा जाता है। इस मास का खास महत्व होता है। ज्योतिषी शास्त्र के अनुसार यह स्थिति तब बनती है जब चंद्रमा कैलेंडर और सूर्य की गणना में अंतर होता है। इसे मलमास भी कहा जाता है। अधिक मास का क्या महत्व होता है, चलिए जान लेते हैं। हिंदू धर्म में अधिक मास का खास महत्व होता है। इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। यह है कि जब अधिक मास अस्तित्व में आया तो किसी भी देवता ने उसे स्वीकार नहीं किया। तब भगवान विष्णु ने उसे अपने संरक्षण में लेकर के पुरुषोत्तम मास नाम दिया। तभी से यह महीना अत्यंत पवित्र माना जाता है। मान्यता यह है कि इस अवधि में किए गए जप, तप, दान, ध्यान और भक्ति विशेष फलदायी होते हैं। अधिक मास के पहले दिन व्रत रखने से पापों का नाश और सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। साधारण भाषा में अगर आपको समझाऊं दोस्तों, तो हर 3 साल के बाद पुरुषोत्तम मास यानी कि अधिक मास, जिसे हम मलमास के नाम से भी जानते हैं, ये आता है। और विक्रम संवत यानी हिंदू कैलेंडर की गणना के अनुसार साल 2026 में 12 महीने नहीं बल्कि 13 महीने हो जाएंगे। एक महीना और जुड़ जाएगा, अधिक हो जाएगा, इसलिए हम इसे अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास के नाम से भी जानते हैं। विक्रम संवत 2083 में अधिक मास ज्येष्ठ महीने में पड़ेगा। चलिए दोस्तों, आपको बता देते हैं कि साल 2026 में अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास का महीना कब से प्रारंभ हो रहा है। अधिक ज्येष्ठ मास का प्रारंभ साल 2026 में 17 मई से हो रहा है दोस्तों, और वहीं इसका समापन 15 जून साल 2026 को होगा। इसके चलते आने वाले व्रत और त्यौहार करीब 15 से 20 दिन तक आगे सरक जाएंगे, यानी आगे खिसक जाएंगे। बता दें कि विक्रम संवत 2083 का आरंभ 19 मार्च साल 2026 में हुआ था, जो गुड़ी पाड़वा और चैत्र नवरात्र, वसंत नवरात्रि की शुरुआत के साथ हो चुका है। क्यों पड़ता है अधिक मास, चलिए इसके बारे में भी आपको हम संपूर्ण जानकारी दे देते हैं। अधिक मास का कारण सौर और चंद्र वर्ष के बीच का अंतर है दोस्तों। सौर वर्ष लगभग 365 दिनों का होता है, जबकि चंद्र वर्ष लगभग 354 से लेकर के 355 दिनों का होता है। यह अंतर धीरे धीरे बढ़ता जाता है और करीब 32 महीने 16 दिन बाद इतना हो जाता है कि संतुलन के लिए
एक अतिरिक्त महीना जोड़ना पड़ता है। इसी के चलते इसे हम अधिक मास या पुरुषोत्तम मास या मल मास कहते हैं दोस्तों यहाँ पर मैं इतनी प्यारी प्यारी इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां दे रही हूँ, तो बीच में आपसे आग्रह करती हूँ कि ऐसे ही अच्छे वीडियो को और जानकारियों को प्राप्त करने के लिए अपने ही चैनल दीपिकास टिप्स कॉर्नर को आप ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर हिट कर दीजिएगा। चलिए अब जान लेते हैं कि अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास के चलते कौन कौन से कार्यों में रोक लग जाएगी, कौन कौन से कार्य जो है वो हमें नहीं करना है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अधिक मास के दौरान विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन, नामकरण, भूमि पूजन या नए व्यापार की शुरुआत जैसे शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। माना जाता है कि इस अवधि में ग्रहों की स्थिति अनुकूल नहीं रहती है और किए गए मांगलिक कार्य अपेक्षित फल नहीं देते हैं। इसी वजह से अधिक मास के पूरे समय में जीवन से जुड़े हुए खुशहाली वाले कार्यों को टाल देना ही बेहतर माना जाता है, ऐसा शास्त्र भी कहते हैं। बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न आता है कि अधिक मास इस साल लग रहा है, तो क्या हम नया व्रत उठा सकते हैं या हम किसी भी व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। तो ऐसा शास्त्रों के अनुसार माना गया है कि अगर आप व्रत का उद्यापन करना चाहते हैं तो अधिक मास वाले महीने में आप व्रत का उद्यापन ना करें, ऐसा शास्त्रों के अनुसार भी माना गया है। और साथ ही साथ अगर आप किसी व्रत का भी प्रारंभ करना चाह रहे हैं, जैसे एकादशी व्रत हो गया या कोई अन्य व्रत हो गए जिन्हें आप प्रारंभ करना चाहते हैं, तो अधिक मास वाले महीने में आपको व्रत का प्रारंभ नहीं करना चाहिए और साथ ही साथ मांगलिक कार्य जो है वो आपको नहीं करने चाहिए, ऐसा शास्त्र भी कहते हैं और ऐसा शास्त्रों में वर्णन भी किया गया है। दोस्तों हमें इस पवित्र महीने में क्या करना चाहिए, चलिए उसकी भी जानकारी मैं आपको संपूर्ण तरीके से देती हूँ। ये पवित्र महीना भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है, तो अधिक से अधिक पूरे श्रद्धा भाव पूर्ण के साथ आप इस पवित्र महीने में भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना कर सकते हैं। और साथ ही साथ इस समय में प्रार्थना, दान, मंत्र, जप, व्रत और धार्मिक ग्रंथों का पाठ करना बहुत शुभ होता है। जो व्रत आप पहले से रखते आ रहे हैं आप उस व्रत को रख सकते हैं, लेकिन इस माह में आपको नए व्रत का प्रारंभ नहीं करना चाहिए। जैसे एकादशी व्रत अगर आप करना चाह रहे हैं लेकिन आप इस महीने से इस व्रत को ना उठाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। धार्मिक ग्रंथों का पाठ करना बहुत ही शुभ होता है, इस पवित्रता के कारण इसे पुरुषोत्तम मास कहा गया है। साथ ही इस माह गरीबों को अन्न दान देना, जरूरतमंदों की सहायता करना, हवन कराना, गीता पाठ करना और भगवान श्री हरि विष्णु का नाम जपना अत्यंत फलदायी माना जाता है। दोस्तों दान करना और खास तौर से किसी गरीब या जरूरतमंद को दान करना आत्मीय संतुष्टि है, आत्मीय सुख है। तो आप अपने सामर्थ्य के हिसाब से, आप अपनी स्वेच्छा के अनुसार जितना भी दान दे सकते हैं इस महीने में आप दान अवश्य करें। ज़रूरतमंद को दान देने से आपको उत्तम फल की प्राप्ति होती है। भगवान श्रद्धा भाव पूर्ण देखते हैं, किसने ज़्यादा दिया किसने कम दिया ये चीज़ मैटर नहीं रखती है, लेकिन किसने कितनी श्रद्धा भाव पूर्ण के साथ दिया ये मैटर रखता है। तो आप इस महीने में दान अवश्य करें। दोस्तों यहाँ पर मैंने साल 2026 के पुरुषोत्तम महीने यानी मल मास की संपूर्ण जानकारी दे दी है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों तो वीडियो को छोटा सा एक लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ अपने ही चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों बहुत जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री राम, धन्यवाद दोस्तों।